जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, अगले हफ्ते के लिए जो प्रेडिक्शंस निकल कर आया है, आज मैंने पहले ही कार्ड्स निकाल कर रख लिए हैं आप सभी के लिए। 6 कार्ड्स हैं मेरे पास, सिर्फ आज निकाले हैं और कभी अगली नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्पेस का है तो आप मैनेज कर लेना, इसलिए मैंने शफल पहले ही करके कार्ड जो है निकाल लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माँ काली की तरफ से क्या है आप लोगों के लिए अगले हफ्ते। अभी कार्ड्स मैंने खुद भी नहीं देखे हैं, अभी मैं देखूंगी, इनको ऐसे ही रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या कार्ड्स हैं अगले हफ्ते के लिए? मेरे पास है चैरियट, और इसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने गाइडेंस भी निकाल ली आज पहले ही, गाइडेंस भी, आशीर्वाद भी, सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। और जो हम लास्ट में शफल करते हैं, सबको पता है, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं तो उससे 2 कार्ड्स मेरे पास आए हैं, ये हम देखते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते की जो प्रिडिक्शन है, जो एनर्जीज निकल कर आई है, अगले हफ्ते की प्रिडिक्शंस में एक ऐसी एनर्जी जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है कि जो लोग मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा, यानी कि आर्ग्यूमेंट उस लेवल तक जाएगा। तो किसी ना किसी थर्ड पार्टी, या किसी थर्ड पार्टी का मतलब यही नहीं है कि लवी डबी वाली, ठीक है, कई बार फैमिली भी कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर देती हैं चीज़ों को, मतलब एक होता है ना कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं, जिसकी वजह से 2 लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो वैसी एनर्जीज़ भी निकल कर यहाँ पर आई है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने कोई काम की शुरुआत की होगी तो उसमें रिजल्ट्स आएंगे। जो भी अगर आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया होगा अभी तक, तो उसमें रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन धीरे धीरे आपको एक होप लगेगी, होप मिलेगी आपको कि हाँ, जो मैंने काम स्टार्ट किया है इसमें ग्रोथ तो है। अगर मैं कंटिन्यू लगा रहा या लगी रही तो इसमें डेफिनेटली मुझे आगे जाकर रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरह की एक होता है ना उम्मीद आ जाना, वैसी उम्मीद आप लोगों को आने वाली है नेक्स्ट वीक में। और जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, ग्रोथ दिखेगी ज़रूर। अगर किसी कोई इंसान कोई मतलब सॉरी अगर कोई भी आप में से कोई अगर किसी तरह के जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है या फिर नेक्स्ट वीक है, तो उसमें सक्सेस के चांसेस हैं। अगर कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हो तो वहाँ सक्सेस के चांसेस बन रहे हैं। जो लोग मतलब वर्किंग है, जो लोग वर्किंग है तो उनके वहाँ पर काम वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्कलोड बढ़ने के चक्कर में आप सब कुछ भूल जाएं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। वर्कलोड इस हिसाब से बढ़ेगा कि आपको इंटरेस्ट आएगा काम करने में। बोरिंग मतलब एक होता है ना कि इंसान को बोरिंग लगने लगी, तो वैसी एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छा लगेगा मेहनत करना, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, काम बढ़ा है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपना बेस्ट शो करके अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं हर चीज़ के लिए कैपेबल हूं। तो वैसी एनर्जीज़ भी यहाँ निकल कर आई है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। पास्ट वाली बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आओगे। पास्ट की जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं, गलतियाँ की हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दोबारा सुधारने की कोशिश करते हुए नज़र आओगे कि मुझे रिपीट नहीं करनी है चीज़ें। मुझे आगे चलकर जो है, जो गलतियाँ मैंने पास्ट में की हैं उनको दोहराना नहीं है अपने जीवन में। क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और मेरे पास चैरिट भी है। आगे भी बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन किसी तरह ये चीज़ चाहते हो कि जो मैंने पास्ट में किया वो दाग, वो गलतियाँ किसी न किसी तरह सुधर जाए, या अगर आपकी कहीं ना किसी के सामने इमेज ख़राब हुई है तो वो इमेज धुल जाए, वो इमेज ब्लर हो जाए, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जैसा आपको दुनिया फ़िलहाल समझ रही है। तो ऐसी वाइब्रेशंस भी हैं, लेकिन शादी वाले सावधान रहें। जिनकी शादी हो चुकी है वो सावधान रहना। अगर आप साथ में रहते हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो मैरिड वाले, तो हो सके तो नेक्स्ट वीक थोड़ा और काम रहना। आप ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट तक मत जाना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अपनी रिस्पेक्ट आपके खुद के हाथों में है। ये मैरिड वालों के लिए स्पेशल मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जो अनमैरिड है, जो सिंगल है, जो किसी का वेट कर रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से फिर से एक ट्रॉमा मिल सकता है। किसी तरह का फिर से एक ट्रॉमा आपको मिलेगा जो आपके
हार्ट ब्रेक का रीज़न बनेगा। तो इसीलिए अगर पॉसिबल हो ना तो खुद को ही अपने आसपास रखो, अपनी एनर्जीज़ को अपने आसपास बिखेर कर रखो ताकि दूसरे की एनर्जी आपको परेशान ना कर सके। ठीक है, तो गाइडेंस देख लेती हूँ, गाइडेंस क्या निकल कर आई है आप सभी के लिए। गाइडेंस में है कि ये सही समय नहीं है। अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो, आप किसी तरह का ये उम्मीद लगा रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम का कभी सॉल्व होगी या नहीं होगी, तो ये जो समय अभी चल रहा है ये सही नहीं है। एक और गाइडेंस में ये है कि अगले हफ्ते आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी है, खुद को ज़्यादा, एक होता है ना कि किसी और की एनर्जीज़ को एंट्री देने से अच्छा है कि आप अपनी बातें सुन लें, अपनी इंट्यूशन की बात सुनें। ठीक है, आशीर्वाद देख लेते हैं। आशीर्वाद में एक कार्ड आप लोगों के लिए ये निकला है माँ रक्षा काली का, जिसमें है ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं, और कहीं ना कहीं इस कार्ड का ये इंडिकेशन भी है कि ट्रेवलिंग के टाइम पर या फिर कहीं आते जाते समय ध्यान फ़ोन में ना रखकर जो काम कर रहे हैं उस पर दें। ठीक है, तो चलिए अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए और माँ पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा आपके साथ हमेशा अच्छा और सच्चा ही होगा। ठीक है, जय माँ काली।